सभी को नमस्ते, वनक्कम। एनी हिंदी शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो जितने भी भाई-बहन हमारे चैनल को सपोर्ट करते हैं, उन सभी भाई-बहनों को तहे दिल से धन्यवाद, नंरी कहती हूँ। आज के इस वीडियो में आप बहुत ही छोटे-छोटे प्रश्नोत्तर तमिल वाक्य सीखने वाले हैं। और क्या ऐसे प्रश्न किसी से आप पूछे हैं या क्या ऐसे उत्तर आपने किसी को दिए हैं? अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिए और तमिल में सीखिए। और अगर आप पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया लाइक, हाइप, शेयर, आपके प्यारे-प्यारे कमेंट्स और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए और बिना भूले सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। कैसे कैसे को तमिल में कहते हैं एप्पड़ी। कैसे को तमिल में कहते हैं एप्पड़ी। तो कैसे हुआ का तमिल वाक्य है एप्पड़ी आचे। बोलचाल की भाषा में एप्पड़ी आचे कहते हैं। कैसे हुआ एप्पड़ी आचे। कैसे का मतलब एप्पड़ी हुआ के लिए आचे एप्पड़ी आचे। तो आप कहेंगे, अगर उत्तर आप कहेंगे ऐसे, पता नहीं कैसे हुआ। पता नहीं कैसे हुआ का तमिल वाक्य होगा தெரியல எப்படி ஆச்சு। पता नहीं के लिए தெரியல। कैसे का मतलब எப்படி हुआ के लिए ஆச்சு। எப்படி ஆச்சு தெரியல எப்படி ஆச்சு। எப்படி ஆச்சு தெரியல எப்படி ஆச்சு कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखेंगे। अपने आप हुआ, अगर आप कहेंगे उत्तर में अपने आप हुआ के लिए तमिल में कहेंगे ताना आचे। ताना आचे अपने आप के लिए ताना हुआ के लिए आचे। ताना आचे कहेंगे। अगर आप कहेंगे भाग्य से हुआ या किस्मत से हुआ। भाग्य से हुआ या किस्मत से हुआ के लिए आप तमिल में कहेंगे अदृष्ट नाले आचे। अदृष्ट नाले आचे कहेंगे। अगर आप कहेंगे सबकी इच्छा से हुआ। सबकी इच्छा से हुआ का तमिल वाक्य होगा எல்லாரோட ஆசையாலே ஆச்சு। எல்லாரோட ஆசையாले आचे कहेंगे। सबकी का मतलब எல்லாரோட इच्छा से का मतलब ஆசையாலே हुआ के लिए आचे। எல்லாரோட ஆசையாலே आचे कहते हैं। अगला वाक्य है दिल से किया इसलिए हुआ। दिल से किया इसलिए हुआ का तमिल वाक्य है मनसोड़ पन्ने அதனாலே ஆச்சு। मनसोड़ पन्ने அதனாலே ஆச்சு कहते हैं। दिल से का मतलब मनसोड़, किया का मतलब पन्ने, इसलिए का मतलब அதனாலே, हुआ के लिए आचे। मनसोड़ पन्ने அதனாலே आचे कहते हैं। तो चलिए अगला हम देखेंगे। अगला प्रश्न शब्द है कब। कब को तमिल में एप्पो। एप्पो कहते हैं। हम कब कहते हैं? अगर हमें जानना है कि कोई हादसा हुआ है, कोई घटना हुआ है, उसका समय जानना है या फिर किसी की शादी हुई है या कुछ भी हुआ है, तो उनका समय जानने के लिए हम ये इस शब्द का प्रयोग करते हैं। तो कब हुआ? कब हुआ के लिए हम तमिल कैसे कहेंगे तमिल में? यप्पो आची। यप्पो आची। कब हुआ? यप्पो आची। कब का मतलब एप्पो हुआ के लिए आची। यप्पो आची ऐसा कहेंगे। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं। अगर आप ये सवाल ऐसे पूछेंगे कब हुआ भैया का तमिल वाक्य होगा यप्पो आचे अन्ना। यप्पो आचे अन्ना कहेंगे। कब का मतलब यप्पो हुआ के लिए आचे, भैया के लिए अन्ना। यप्पो आचे अन्ना। अगर आप कहेंगे कि कब हुआ दीदी, कब हुआ दीदी, तो तमिल वाक्य होगा यप्पो आचे अक्का। यप्पो आचे अक्का ऐसे कहेंगे। अगर अम्मा के लिए होगा कब हुआ अम्मा। यप्पो आचे अम्मा कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं और वाक्य है अगर आप किसी से पूछते हैं शादी कब हुई। शादी कब हुई का तमिल वाक्य है कल्याणम एप्पो आचे। कल्याणम एप्पो आचे कहते हैं। शादी का मतलब है कल्याणम, कब का मतलब एप्पो, हुई के लिए आची। शादी कब हुई कल्याणम एप्पो आची। अगर वाक्य होगा आपकी शादी कब हुई। आपकी शादी कब हुई का तमिल वाक्य होगा उंगलोड कल्याणम एप्पो आची। उंगलोड कल्याणम एप्पो आची कहेंगे। तो चलिए अगला वाक्य देखेंगे और वाक्य है बारिश कब हुई। बारिश कब हुई का तमिल वाक्य है मழை எப்போ ஆச்சு। मழை எப்போ ஆச்சு कहते हैं। बारिश का मतलब है मழை, कब का मतलब एप्पो
हुई के लिए आची। बारिश कब हुई? मले एप्पो आची कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं और वाक्य है झगड़ा कब हुआ? झगड़ा कब हुआ के लिए तमिल वाक्य होगा संडे एप्पो आची। संडे एप्पो आची कहते हैं। झगड़ा का मतलब संडे, कब का मतलब एप्पो, हुआ के लिए आची। संडे एप्पो आची। संडे एप्पो आची कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं। वाक्य है हादसा कब हुआ? हादसा या दुर्घटना, हादसा या दुर्घटना कब हुआ? अगर आप किसी से पूछते हैं तो तमिल वाक्य होगा विपत्तु एप्पो आचे। विपत्तु एप्पो आचे कहते हैं। हादसा या दुर्घटना को तमिल में कहते हैं विपत्तु। विपत्तु कहते हैं कब को? एप्पो और हुआ के लिए आचे। हादसा या दुर्घटना कब हुआ? विपत्तु एप्पो आचे। विपत्तु एप्पो आचे कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं और वाक्य है ये बात कब हुआ? ये बात कब हुआ का तमिल वाक्य है இந்த விஷயம் எப்போ ஆச்சு? இந்த விஷயம் எப்போ ஆச்சு कहते हैं। यहाँ पर ये का मतलब होता है इंदा, बात का मतलब है बातचीत या फिर कोई हादसा या दुर्घटना या कोई भी चीज हुआ है, इसके लिए विषयम विषयम कहते हैं। तो कब का मतलब एप्पो, हुआ के लिए आचे। ये बात कब हुआ? இந்த விஷயம் எப்போ ஆச்சு? ये बात कब हुआ? இந்த விஷயம் எப்போ ஆச்சு कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं और वाक्य है दिक्कत कब हुई? दिक्कत कब हुई का तमिल वाक्य है பிரச்சனை எப்போ ஆச்சு? பிரச்சனை எப்போ ஆச்சு कहते हैं। दिक्कत या प्रॉब्लम को प्रचने कब का मतलब एप्पो, हुआ के लिए या हुई के लिए कहेंगे आचे। दिक्कत कब हुई? प्रचने எப்போ ஆச்சு। प्रचने எப்போ ஆச்சு कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं और वाक्य है ये बदलाव कब हुआ? ये बदलाव कब हुआ का तमिल वाक्य है இந்த மாற்றம் எப்போ ஆச்சு? இந்த மாற்றம் எப்போ ஆச்சு कहते हैं। ये का मतलब इंदा, बदलाव का मतलब மாற்றம், कब का मतलब எப்போ, हुआ के लिए ஆச்சு। இந்த மாற்றம் எப்போ ஆச்சு? இந்த மாற்றம் எப்போ ஆச்சு कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं। वाक्य है इंटरव्यू कब हुआ? आपको पता ही नहीं है कि इंटरव्यू कब हुआ है तो आप पूछेंगे किसी से तो कहेंगे इंटरव्यू कब हुआ का तमिल वाक्य है इंटरव्यू எப்போ ஆச்சு। इंटरव्यू எப்போ ஆச்சு कहेंगे। इंटरव्यू का अर्थ इंटरव्यू है, कब के लिए எப்போ, हुआ के लिए आச்சு। इंटरव्यू எப்போ ஆச்சு ऐसा प्रश्न कहेंगे। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं और वाक्य है परीक्षा कब हुई? परीक्षा कब हुई का तमिल वाक्य है தேர்வு எப்போ ஆச்சு? தேர்வு எப்போ ஆச்சு या फिर एग्जाम எப்போ ஆச்சு। आजकल तो अंग्रेजी का बोलबाला है ना, तो अंग्रेजी में कह देते हैं एग्जाम எப்போ ஆச்சு। एग्जाम எப்போ ஆச்சு कहते हैं। तो अगला वाक्य है अगर आप किसी को पूछते हैं मीटिंग कब हुई, आपको पता ही नहीं है कि मीटिंग कब हुई है तो आप पूछेंगे मीटिंग कब हुई का तमिल वाक्य है मीटिंग எப்போ ஆச்சு। मीटिंग எப்போ ஆச்சு कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं और वाक्य है अभी तक आप प्रश्न वाक्य देखे हैं तो उन प्रश्नों का उत्तर हम कैसे देंगे चलिए देखते हैं। आज हुआ, मीटिंग कब हुआ या झगड़ा कब हुआ के लिए हम कहेंगे आज हुआ। तो आज हुआ का तमिल वाक्य है इनक आची। इनक आची कहते हैं। आज के लिए इनक, हुआ के लिए आची, इनक आची कहते हैं। अगला वाक्य है आज ही तो हुआ। अगर आपको उत्तर होगा आज ही तो हुआ तो इस वाक्य का तमिल वाक्य है इनकदाने आची। इनकदाने आची कहते हैं। आज का मतलब इनक, ही तो के लिए, दाने, हुआ के लिए आची। इनकदाने आची कहते हैं। अगला वाक्य है अगर आपको उत्तर होगा आज सुबह हुआ, जैसे कोई घटना हुआ है या शादी हुआ है, कुछ भी हुआ है तो इसका उत्तर आप कहेंगे कि आज सुबह हुआ। आज सुबह हुआ के लिए तमिल में कहेंगे इनक कालिले आची। इनक कालिले आची कहते हैं।
तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं और वाक्य है, अगर आपका उत्तर होगा आज दोपहर को हुआ या आज दोपहर हुआ। आज दोपहर हुआ को तमिल में कहेंगे इनक मध्यम आची। आज का मतलब इनक, दोपहर का मतलब मध्यम, हुआ के लिए आची, इनक मध्यम आची कहेंगे। अगर आपका उत्तर होगा आज शाम हुआ, आज शाम को हुआ या आज शाम हुआ को तमिल में कहेंगे इनक सायंकाल आची। इनक सायंकाल आची। आज का मतलब इनक शाम को के या शाम को, इनक सायंकाल और हुआ के लिए आची, इनक सायंकाल आची कहते हैं। अगर आप कहेंगे कल हुआ मतलब बीता हुआ कल के लिए कहेंगे नेत, नेत आची। कल हुआ नेत आची कहते हैं। तो चलिए अगला हम देखेंगे कहाँ। कहाँ को तमिल में कहते हैं एंगे। एंगे कहाँ का मतलब है एंगे कहते हैं। तो अगर वाक्य है कहाँ हुआ, ये दुर्घटना कहाँ हुआ या शादी कहाँ हुआ के लिए हम तमिल में कहेंगे कहाँ हुआ के लिए पहले हम देखेंगे एंगे आचे। एंगे आची कहेंगे। कहाँ का मतलब एंगे, हुआ के लिए आचे, एंगे आची कहते हैं। अगर हम कहेंगे शादी कहाँ हुई, शादी कहाँ हुई के लिए तमिल वाक्य होगा कल्याणम एंगे आची। कल्याणम एंगे आची कहते हैं। अगर आप पूछेंगे मीटिंग कहाँ हुआ, आपको जगह जानना है कि मीटिंग कहाँ पर हुआ है, तो आप पूछेंगे मीटिंग कहाँ हुआ का तमिल वाक्य है मीटिंग एंगे आची। मीटिंग एंगे आची कहते हैं। मीटिंग का मतलब मीटिंग, कहाँ का मतलब एंगे, हुआ के लिए आची, मीटिंग एंगे आची कहते हैं। और आपको जानना है हादसा या दुर्घटना कहाँ हुआ, तो तमिल में कहेंगे विपत्ति एंगे आची। विपत्ति एंगे आची कहते हैं। अगला वाक्य है झगड़ा कहाँ हुआ। झगड़ा कहाँ हुआ अगर आप किसी से पूछते हैं तो तमिल में कहेंगे संडे एंगे आची। संडे एंगे आची कहते हैं। झगड़ा का मतलब संडे, कहाँ का मतलब एंगे, हुआ के लिए आची, संडे एंगे आची कहते हैं। चलिए अब तक बहुत सारे प्रश्न आप देखे हैं, तो इन प्रश्नों का उत्तर हम देखेंगे अगले वाक्य में। घर में हुआ, घर में हुआ का तमिल वाक्य है वीट्ले आची। वीट्ले आची कहते हैं। झगड़ा कहाँ हुआ, संडे एंगे आची। संडे वीट्ले आची। संडे वीट्ले आची ऐसे कह सकते हैं। घर में हुआ, झगड़ा घर में हुआ तो संडे वीट्ले आची कहते हैं। अगर आप कहेंगे मीटिंग कहाँ हुआ, मीटिंग एंगे आची। मीटिंग एंगे आची का तमिल वाक्य होगा स्कूल में हुआ। स्कूल में मीटिंग हुआ ना, तो कहेंगे स्कूल में हुआ का तमिल वाक्य है स्कूले आची। स्कूले आची कहते हैं। स्कूल का मतलब स्कूल है, या पल्ली, पल्ली ले आची ऐसे भी कह सकते हैं। स्कूल का मतलब पल्ली या स्कूल, मी का मतलब ले, हुआ के लिए आची, स्कूल ले आची कहते हैं। अगर आप देखेंगे ऑफिस में हुआ, ऑफिस में मीटिंग हुआ के लिए आप कहेंगे तमिल में ऑफिसले आची। मीटिंग ऑफिसले आची कहेंगे। तो चलिए अगला वाक्य हम देखते हैं और वाक्य है मंदिर में हुआ। मंदिर में हुआ का तमिल वाक्य है कोइलले आची। कोइलले आची। अगर प्रश्न होगा कल्याणम एंगे आची। कल्याणम एंगे आची। कल्याणम कोइलले आची। शादी कहाँ हुई, मंदिर में हुआ या मंदिर में हुई के लिए तमिल वाक्य होगा कोइलले आची कहते हैं। अगर आपसे कोई प्रश्न करता है कि झगड़ा कहाँ हुआ, झगड़ा कहाँ हुआ का तमिल में अगर आप उत्तर देना चाहेंगे तो आप कह सकते हैं घर में हुआ या बाजार में हुआ। घर में हुआ या बाजार में हुआ। अगर घर में हुआ होगा तो आप कहेंगे वीट्ले आची। वीट्ले आची कहेंगे। अगर बाजार में हुआ तो आप कहेंगे संदैले आची या मार्केटले आची कहेंगे। बाजार का मतलब है संदै, मी का मतलब है ले, हुआ के लिए आचे, संदै ले आचे या मार्केट ले आची कहेंगे। अगर आपको पूछेंगे कि हादसा कहाँ हुआ, हादसा कहाँ हुआ तो आप कहेंगे सड़क में हुआ। सड़क में हुआ का तमिल वाक्य है रोड ले आचे।
रोडले आची कहेंगे। सड़क का मतलब है रोड, एक्चुअली तमिल में साले, लेकिन प्रयोग नहीं करते हैं बोलचाल की भाषा में, अंग्रेजी का ही प्रयोग करते हैं रोडले। सड़क में हुआ के लिए रोडले आची, अगर घर में हुआ तो वीटले आची कहते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आए होंगे। तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि सभी को सभी चीज़ें याद नहीं होती हैं। अगर सही में आप तमिल भाषा सीखना चाहते हैं तो कृपया जितने भी भाई-बहन मेरे वीडियो को फॉलो करते हैं, उनको मैं एक सुझाव देना चाहूँगी कि कृपया आप इन वाक्यों को लिख कर रखिए और ज़रूर प्रैक्टिस या प्रयोग कीजिए। तभी आप जल्दी से जल्दी तमिल सीख पाएँगे। और अगर आपकी कोई राय है तो कृपया साझा कीजिए और ये वीडियो आपके ज़रूरतमंद दोस्तों, परिवार के सदस्यों से ज़रूर साझा कीजिएगा और आपके प्यारे-प्यारे कमेंट्स, लाइक, हाइप और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिल से धन्यवाद, नंरी कहती हूँ।